डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। चाइना की जो नेवी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आज चाइना की नेवी और अमेरिका की नेवी में कोई सिग्निफिकेंट गैप नहीं है। इनफैक्ट चाइना की नेवी आज अमेरिका की नेवी के काफ़ी करीब आ चुकी है और इसकी वजह से चाइना अपनी नेवी के थ्रू बहुत सारे लोकेशंस पे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। अभी तक इंडिया के लिए हमेशा से चाइना का लैंड बेस्ड प्रॉब्लम था, बट रीसेंट टाइम्स में चाइना के द्वारा इंडिया के लिए मैरीटाइम चैलेंजेस भी आए हैं और खासकर ये जो पूरा चाइना इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है समुद्र में, वो चल रहा है इंडियन ओशियन रीजन में, जहां पे चाइना यहाँ के बहुत सारे कंट्रीज के साथ मिलके इंडिया के लिए एक तरीके से ट्रैप बिछाने का काम कर रहे हैं या इंडिया को किसी न किसी तरीके से प्रेशराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार रिसेंट टाइम्स में मैरीटाइम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस की है, जिसकी वजह से आउट ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के ऊपर हमारा काफी ज्यादा फोकस है। और इंडियन ओशियन रीजन में रिसेंट टाइम्स में भारत सरकार बहुत सारे कंट्रीज के साथ मिलकर चाइना के ग्रोइंग रोल को बैलेंस करना चाह रही है। इसी के बीच में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आते हुए नजर आ रही है कि इंडिया एक नया न्यूक्लियर सबमरीन बेस बनाने जा रहा है, जिसकी वजह से चाइना के जो नेवल एम्बिशंस हैं उसको बहुत हद तक बैलेंस किया जा सकता है। इस बात की जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से दी, लेकिन इसके बाद बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर्टिकुलर चीज को कवर किया। अब न्यूज क्या आया वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से कि इंडिया एक नया बेस बनाने जा रहा है, एक नया नेवल बेस बनाने जा रहा है जहां पे न्यूक्लियर आर्म सबमरीन्स को तैनात किया जाएगा। ये जो नेवल बेस है इसकी नाम है आईएनएस वर्षा और ये बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। सेम बात की पुष्टि इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने भी किया। उसने भी कहा कि इंडिया एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट वर्षा कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है, जो कि 1700 एकड़ के नेवल बेस के कंपाउंड में सिचुएटेड है, जहां पे सारे स्टेट ऑफ आर्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगेन इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने भी इस बात की पुष्टि की कि ये ईस्टर्न कोस्ट में होने जा रहा है, नॉट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। अब ये ईस्टर्न कोस्ट में क्यों है इसकी बात भी हम लोग को जानना जरूरी है, बिकॉज ईस्टर्न कोस्ट आज काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल जहां पे आईएनएस वर्षा सिचुएटेड है। आज बे ऑफ बंगाल की सिचुएशन काफी ज्यादा रेलिवेंट हो चुकी है। पहले आपको शायद पता होगा कि अरेबियन सी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, बिकॉज इंडिया का प्रायोरिटी मिडिल ईस्ट और वेस्ट था। लेकिन जैसे जैसे इंडो पैसिफिक की तरफ हम फोकस कर रहे हैं, एक्टिस की तरफ फोकस कर रहे हैं, चाइना का मैरीटाइम थ्रेट की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो बे ऑफ बंगाल आज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रैटेजिक थिएटर बन गया है। और इंडिया कॉन्स्टेंटली बे ऑफ बंगाल में अपना प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। वो चाहे आईएनएस वर्षा जैसी प्रोजेक्ट हो, वो चाहे बिम्स्टेक जैसा मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन हो, या चाहे वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हो जाए, जो भी इंडिया बनाना चाह रहा है। बे ऑफ बंगाल की सबसे खास बात क्या है कि अगर आप देखिएगा तो यहीं के साइड में आपके ईस्टर्न कॉर्नर में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, और ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है यहां से चाइना का 80% ट्रेड गुजरता है, इसलिए चाइना के लिए बहुत सेंसिटिव है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसी कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टेंटली भारत सरकार बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी का प्रेजेंस बढ़ा रही है, सो दैट इफ चाइना डेयर्स टू कमिट अनदर गलवान, इफ चाइना ट्राइज टू प्ले विद इंडिया ऑन इट्स लैंड बॉर्डर, देन इंडिया विल चोक द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। सो इंडिया रिसेंट टाइम्स में बे ऑफ बंगाल के जियो स्ट्रैटेजिक थिएटर पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, और यहीं पे हमारा ये नेवल बेस आने वाला है, जो कि विशाखापट्टनम के काफी करीब है। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है, बट कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये पर्टिकुलर चीज यहां पे आने जा रहा है। दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली आईएनएस वर्षा विल बी। यहां पे हमारे न्यूक्लियर सबमरीन्स तैनात किए जाएंगे, और इसके अलावा जितने भी बाकी एयरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनको भी तैनात किया जाएगा। इन चीजों के बारे में और बात करने के पहले एक इंपॉर्टेंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है 7 दिसंबर को एट 10 AM, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ। हमारे ऑफलाइन बैचेस चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना में होने जा रहे हैं ऑन 20th of December एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल ऐसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांच पे विजिट करना होगा, यानी तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ दिस प्रोजेक्ट वर्षा, ये एक इंडियन नेवी का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक नेवल बेस होने जा रहा है, जहां पे 12 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होंगे, एसएसबीएन्स आपको पता सबसे खतरनाक टाइप के सबमरीन्स होते हैं, बिकॉज इससे हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज कर सकते हैं, और इसकी जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी से आती है, जिसकी वजह से ये बहुत लीथल सबमरीन
सबमरीन्स हैं। और सबसे खास बात प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में जो आपको जानना है कि ये जो पूरा नेवल बेस है ये अंडरग्राउंड होने जा रहा है, और क्योंकि ये अंडरग्राउंड है जिसकी वजह से इसके ऊपर किसी भी तरीके का एयर अटैक, इसके ऊपर किसी भी तरीके का सर्वेलेंस ये करना नियर टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इमेज में कि किस तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है अबाउट द प्रोजेक्ट वर्षा। इसकी वजह से इसकी जो सोफिस्टिकेटेड डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब इस पर्टिकुलर डिजाइन के बारे में मैं पहले बात किया अभी कि अंडरग्राउंड सेंचुरी है, और खासकर कि पानी के नीचे तो ये हमारा अंडरग्राउंड बेस होगा जहां पे हमारे सबमरीन्स होंगे, लेकिन पानी के ऊपर हमारे पास पियर्स बनाया गया है, पियर 1 और पियर 2, और इन पियर्स के हिसाब से ये समझ में आता है कि ऊपर हमारे बहुत बड़े बड़े नेवल शिप्स को भी तैनात किया जाएगा। मतलब जमीन के नीचे सबमरीन्स और जमीन के पानी के ऊपर हमारे जो नॉर्मल फ्रिगेट्स हैं, क्रॉवेट्स हैं या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनको तैनात किया जाएगा। मतलब एक तरीके से ये जो पूरा फैसिलिटी है इसमें हर एक तरीके के नेवल अटैक वाले इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे, सो दैट कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर ईस्टर्न कोस्ट में होता है तो इस पर्टिकुलर बेस को हम रैपिडली यूज में ला सके। सो दैट इज व्हाई ज्योग्राफिकली इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, और इसी चीज की बात हम लोग यहाँ पे किए हैं। अब इससे एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर ट्रायड है, न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को जमीन, आसमान और पानी तीनों से यूज कर सकते हैं। और अब क्योंकि इस तरीके के सबमरीन्स जहां पे हम न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं, और खासकर एनिमी जो है इन पर्टिकुलर बेस के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकता, बिकॉज ये पूरा अंडरग्राउंड कंपाउंड है, जिसकी वजह से इंडिया का जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो पूरा हो गया। बिकॉज ऑलरेडी हम लैंड और एयर से तो न्यूक्लियर वेपन को यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन अब क्योंकि इन सबमरीन्स के द्वारा हम न्यूक्लियर मिसाइल्स को यूज कर सकते हैं अंडरग्राउंड पानी से, जिसकी वजह से हमारा ये जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ रहा है। और ये काफी खास डेवलपमेंट है, बिकॉज जिस तरीके से रिसेंट टाइम्स में चाइना इंडिया के लिए इंडियन ओशियन रीजन में परेशानी बढ़ाया है, और इंडियन ओशियन रीजन आपको पता है कि इंडिया हमेशा से वहां पे सबसे बड़ा रोल प्ले किया है ऑफ बीइंग द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। लेकिन जिस तरीके से चाइना यहाँ पे ग्वादर पोर्ट, जिबूती में, चिटागोंग, हमनटोटा, मालदीव्स में इंडिया को ट्रैप करना चाह रहा है, इनफैक्ट बीआरआई के अंदर एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी लाया है और उसके अंदर इंडिया को एनसर्कल करना चाह रहा है, तो इंडिया अब फाइनली आप देखिएगा रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा अपने मैरीटाइम पे फोकस कर रहा है। अब अगर बात करें रीसेंट टाइम्स की कुछ डेवलपमेंट, तो आप देख सकते हैं कि चाइना के शिप मालदीव्स में डॉक किए हैं, चाइना के शिप बांग्लादेश में डॉक किए हैं, चाइना के शिप श्रीलंका में डॉक किए हैं। तो ये बताता है कि पिछले साल 2024 में और 2023 से ये जो चाइना का एग्रेशन है इंडियन ओशियन रीजन में, ये काफी ज्यादा बढ़ा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत जो है वो मैरीटाइम के ऊपर फोकस कर रहा है, बिकॉज आपको याद होगा कि चाइना का कमजोरी लैंड नहीं है, चाइना का कमजोरी समुद्र है, चाइना की कमजोरी साउथ चाइना सी है, चाइना का कमजोरी ताइवान है, चाइना का कमजोरी जापान है, चाइना का कमजोरी फिलीपींस है, और ये पूरा साउथ चाइना सी में जो तरीके से प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसलिए इंडिया ने समझा कि आप अगर मेरे कमजोर एरिया में, और इंडिया का कमजोर एरिया है नॉर्दर्न बॉर्डर जहां पे पाकिस्तान चाइना दोनों मिलकर इंडिया को परेशान करते हैं, तो अगर आप हमारे कमजोर एरिया में अटैक करोगे तो हम आपके कमजोर एरिया में अटैक करेंगे। इसलिए इंडिया रिसेंट टाइम्स में मैरीटाइम जियोग्राफिकल एरिया पे ज्यादा फोकस किया है। दूसरा, क्योंकि आज पूरा दुनिया इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है, अमेरिका बात कर रहा है, फ्रांस बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया बात कर रहा है, जापान बात कर रहा है, तो क्यों ना हम भी इंडो पैसिफिक के थ्रू इन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलके अपने इन्फ्लुएंशियल एरिया जो इंडियन ओशियन रीजन है उसको बचाने का काम करें। क्योंकि अगर हम चाइना को इंडो पैसिफिक में रोक दे तो चाइना इंडियन ओशियन रीजन में आ ही नहीं सकता है। तो ये एक तरीके का स्मार्ट डिप्लोमेसी इंडिया रिसेंट टाइम्स में किया है, जिसकी वजह से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी से बढ़कर हम लोग मैरीटाइम स्ट्रैटेजी में फोकस कर रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी और लास्ट ईयर एस जयशंकर ने इंडिया का रिलेशन आसियान कंट्री के साथ सिंगापुर, ब्रूनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सभी के साथ बढ़ाने का काम किया है। और इस तरीके के जो मल्टीलैटरल या इनिशिएटिव्स हैं लाइक क्वाड और आसियान कंट्री के साथ मिलजुल के काम करना, ये भी बना है। तो ये एक तरीके का नया अप्रोच है इंडिया का। बे ऑफ बंगाल पे प्रायोरिटी दे रहा है इंडिया मैरीटाइम पे फोकस कर रहा है, कॉन्टिनेंटल पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। तो ये एक तरीके से इंडिया जो है वो आज इस नए रियलिटी के हिसाब से अपने नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान को चेंजेस किया है। और बहुत हद तक ये जो इंडिया का अप्रोच है, इसी की वजह से चाइना was compelled, Xi Jinping was compelled to have border talks with the government of India so that border पे peace और stability हो सके। आपके क्या व्यूज हैं इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट में? आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।